जय हिंद दोस्तों, आपको बता दूं कि वैशाली को दिन दहाड़े किस तरीके से बदमाशों द्वारा दहला दिया जा रहा है, डरा दिया जा रहा है और शरेआम किसी को भी गोली मार दिया जा रहा है। बिहार के जो वैशाली है इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आपको बता देना चाहूँगा कि हाजीपुर के सदर थाने इलाके का दामोदर नगर का एक घटना है जहां एक होम गार्ड के जवान के 20 वर्षीय पुत्र समीर कुमार को गोली मार दी गई। अब इस समीर कुमार की हालत बहुत ही गंभीर है और बताया ये जा रहा है कि ये जो विवाद है वो 2 दिन पहले फुटबॉल खेलने के दरमियान हुआ था और बताया ये भी जा रहा है कि जब समीर कुमार अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से एडमिट कार्ड लाने जा रहा था उसी दरमियान नगर थाने के आसपास उसे गोली मार दी गई है और गोली पेट के दाहिने हिस्से में लगी है। अब इसकी हालत नाजुक है और इसे हाजीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता देना चाहूँगा कि हाजीपुर का जो संसदीय क्षेत्र है वो पशुपति कुमार पारस की है और ये फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन बनाए हुए हैं, यानी कि ये इनकी जो पार्टी है वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पार्टी में है। लेकिन आपको बता देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के क्षेत्र में जिस तरीके से बदमाशों का बोलबाला है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। कभी भी किसी की हत्या हो जाती है और कहीं भी किसी की गोली मार दिया जाता है। तो ज़रा देखिए कि किस तरीके से जो ये ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते हैं, किस तरीके से उनकी सरकार एक सुशासन की सरकार है और किस तरीके से वो दावा करते हैं कि उनके राज्य में यानी कि उनके शासन काल में पूरे बिहार की स्थिति सही हो चुकी है। तो ज़रा देखिए कि किस तरीके से जब नीतीश कुमार दल बदलकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी दरमियान हाजीपुर में गोली चला दी जाती है और वो गोली जाके समीर के पेट में लगता है और समीर बुरे तरीके से जख्मी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अपराधी को कब पकड़ा जाएगा। बिहार में हालांकि स्थिति बस यही रह गई है कि अपराधी गोली मार देता है और फरार हो जाता है और प्रशासन उसके पीछे पीछे घूमते रहती है, पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन विफल रहती है। लेकिन कभी कभी प्रशासन अपराधियों को पकड़ लेती है। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि पशुपति पारस जो सांसद हैं उनके क्षेत्र में किस तरीके से माहौल है, आखिर वो क्या कर रहे हैं, इस मुद्दा को किस तरीके से सांसद में उठाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और किस तरीके से लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वैशाली में, ये भी बड़ा सवाल है। और कब तक निर्दोष की जान जाते रहेगी, यह भी बड़ा सवाल है। और आखिर एक आम लोग वैशाली के हाजीपुर में कब सुरक्षित महसूस करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। पार्टियां तो बदल जाती है, किसी के साथ और किसी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन उस गठबंधन के साथ जरूरी है कि लोगों की सुरक्षा हो। लेकिन लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। किस तरीके से खुलेआम अपराध